तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं एक्सेल के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो बेसिक फंक्शंस होने वाले हैं या फॉर्मूलेज होने वाले हैं जो एक्सेल में हम मेनली करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे, ठीक है। और भी जो ज़रूरी फॉर्मूलेज होते हैं वो अब हम देखेंगे। अब से हमारी फॉर्मूलेज की सीरीज शुरू हो रही है, तो हम बेसिक फॉर्मूलेज से शुरू करेंगे स्टार्टिंग में, एंड फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे एडवांस फॉर्मूलेज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम का फॉर्मूला वो होता है कि जैसे हम मैथ्स में करते हैं किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे 2+2 इक्वल्स टू होता है 4, ठीक है। ये हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं जैसे 2+2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो होती है ये वैल्यूज़ में होती है, ठीक है। जैसे 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। बट एक्सेल में क्या होता है कि जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, ठीक है। उनके नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऐड कर दिया, तो ऐड करने को हम एक्सेल की भाषा में कह सकते हैं सम बोलते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते कैसे हैं हम पहले वो देखते हैं। अब जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे 2+2 इक्वल्स टू 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंड में इक्वल्स टू लग रहा है कि ये साइन दिखा रहा है कि इसका एंड रिजल्ट 4 है, ठीक है। तो वही हम एक्सेल में जब हम लिखेंगे तब उस जो इक्वल्स टू है उसको पहले लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा डेटा एंटर करेंगे उसके अंदर, तब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम कोई एक रॉ डेटा ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है। अब मुझे इसका सम करना है, मतलब सम मतलब इसको ऐड करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं एक्सेल में, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, और हम सम का फॉर्मूला लिखने वाले हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से सम लिखेंगे, SUM। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे फॉर्मूलेज आ रहे हैं बहुत सारे आपके, लेकिन आपको सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे सबसे ऊपर वाला ये है, ठीक है। तो इसे यूज़ करने के लिए आप सिंपली टैब की का प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे होता है। टैब की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में बोल रहा है कि नंबर सेलेक्ट करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर हम नंबर वाइज करेंगे तो हमको एक एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं कि हम जो हमारा ये पहला सेल है इससे लेके हम अपने सारे के सारे सेल सेलेक्ट एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इस सेल पे गए, इस पर सेलेक्ट क्लिक किया, देन ड्रैग कर दिया नीचे, ठीक है, जहाँ तक मुझे सम करना है। ये करने के बाद शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट, और जो आपके कीबोर्ड में ज़ीरो के ऊपर साइन बना होता है ब्रैकेट क्लोज करने का, आप उसे प्रेस करेंगे तो शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन एंटर। देखिए अब आपका ये जो सम है इन चीज़ों का सम, मतलब इन चीज़ों को ऐड करके ये एक सम आ चुका है, मतलब इनको प्लस कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस भी किया जाता है, लेकिन माइनस करने का एक्चुअली देखा जाए फॉर्मूला होता नहीं एक्सेल में, ठीक है। तो हम माइनस सिंपली नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारी जो लैपटॉप या कीबोर्ड है उसमें कीबोर्ड का जो सेक्शन होता है आपके राइट साइड पे, उसमें आप देखिए प्लस के ऊपर एक माइनस का बटन दिया होता है। आप उसका यूज़ करके माइनस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि मैं माइनस करना चाहता हूँ, जैसे 8 लिया नंबर और 3, ठीक है। अब मैं 8 में से 3 को माइनस करना चाहता हूँ। माइनस करने के लिए सिंपली क्या करना, पहले इक्वल्स टू प्रेस किया, देन पहले 8 को सिलेक्ट किया, फिर माइनस का बटन दबाया, फिर 3, क्योंकि मैं 8 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है G5 माइनस G6। अब ये G5 माइनस G6 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये सेल का एड्रेस है, ठीक है। आप सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए ये जो है ये माइनस का रिजल्ट आ गया है कि इसमें से 8 में से 3 माइनस हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, दो चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे ये 2 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है,
मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम सिंपली कीबोर्ड से, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का बटन होता है, बट हम एक्सेल में फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपली पहले इक्वल्स टू प्रेस किया, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, अपनी कीज़ की मदद से, ठीक है। प्रोडक्ट की स्पेलिंग है PRODUCT, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। आप सिंपली टैब की का बटन यूज़ करिए, उसे प्रेस करिए, आपका फॉर्मूला ओपन हो गया है सिंपली। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों सेल्स को, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस काम आता है? दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो और डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास सिंपली कीबोर्ड की मदद से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 10 और यहाँ ले लिया 2। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले इक्वल्स टू प्रेस किया, ठीक है, तो 10 में से डिवाइड कर देते हैं 2, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास आंसर? यहाँ पे 5, ठीक है। तो आप डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला नहीं होता, आप इसे ऐसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। बस एक माइनस और डिवाइड करने का फॉर्मूला नहीं होता, बाकी सब के आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं। आपके पास सम होता है, प्रोडक्ट होता है, मिनिमम मैक्सिमम होता है। अब जान लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है। अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ डेटा ले लेते हैं रैंडमली। हम जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 5 6 9 4 5, ठीक ठीक है। अब हम जानते हैं मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? इस पूरे डेटा में से जो सबसे कम वैल्यू है उसको डिफाइन करना, ठीक है। कि इन सारी डेटा उसमें से सारी वैल्यूज़ को सर्च करना और उनमें से जो सबसे कम वैल्यू है उसको निकालना, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी जो इस डेटा के अंदर से जो सबसे कम वैल्यू है वो यहाँ पे निकल आ जाए। तो उसके लिए हम मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे? इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, मिनिमम लिखेंगे, बट यहाँ पे हमें पूरा मिनिमम नहीं लिखना, सिर्फ मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म लिख देनी है, मिन, MIN। देखिए सबसे ऊपर आ गया, टैब की को प्रेस किया, फॉर्मूला ओपन हो गया। अब सारे सेल्स को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ तक हमें करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए अब ये जो है हमारे पास मिनिमम नंबर आ चुका है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे मिनिमम नंबर, ठीक है। इस पूरी रेंज में से ये जो पूरा डेटा है हमारा, ठीक है, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अगर हम देखेंगे 1 2 5 6 9 4, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से मैक्सिमम देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। एक डेटा में सबसे जो हायर वैल्यू है उसको निकाल के देता है, ठीक है। हम सिंपली इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, मैक्स लिखा हमने, मैक्स लिखने के बाद टैब प्रेस किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए अब मैक्सिमम वैल्यू, इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसमें देखी जाए, ये मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है 9, ठीक है। 1 2 5 6 9 4 5, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 9 है, तो यहाँ पर हमारा 9 लिखा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मूलेस इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, कि आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को डिफाइन करने में मदद करते हैं आपके डेटा के अंदर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलास को किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक बेसिक मैं डेटा लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सारे फॉर्मूलेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।